नमस्कार। अभी आपने इसके पहले का जो मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बात की थी पिगमेंट्स के बारे में। आपने आशा रखती हूँ कि आपने सभी चीज़ें ध्यान से सुनी होगी और उन्हें नोट भी की होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो मैं वापस से भी आपको उसका आंसर दे दूँगी। आज मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप तो थियरी बताते हो, कुछ प्रैक्टिकल भी बताओगे या नहीं। मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, इंतज़ार कीजिए। मगर पहले आप थियरी को अच्छे से समझ लीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ में बात, क्योंकि आप अगर सब चीज़ों को समझ लोगे उसके बाद ही आप उसकी अच्छे से आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। इसलिए अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ फ्रैकल्स के बारे में। तो फ्रैकल्स जो होते हैं वो चेहरे के ऊपर हल्के हल्के से तिल जैसे निशान होते हैं। कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर हल्के हल्के तिल जैसे ब्राउन कलर के निशान होते हैं, फिर धीमे धीमे वो डार्क हो जाते हैं। ठीक है, तो जो फ्रैकल्स है वो अलग चीज़ है और जो पिगमेंट्स है वो अलग चीज़ है। ठीक है, पिगमेंट्स का इलाज हमें अंदरूनी तरफ से करना पड़ता है और जो फ्रैकल्स है उसका इलाज बाहर से होता है। उसमें कोई दवाई गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो फ्रैकल्स का जो इलाज है, जो जानते हैं कि ये फ्रैकल्स है तो आप भी उसका इलाज कर पाओगे। प्लस जो घर पे जो महिलाएं रहती है उनको इस प्रॉब्लम से कुछ दिखाई दे रही हो उनको उनके चेहरे पर, तो वो लोग भी अपना इलाज कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बारीक बारीक तिल जैसे निशान पूरे चेहरे पर हो जाते हैं। पहले कहीं 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 करके फिर वो कहीं। लेकिन आपको जब ये शुरुआत आपको हो तभी आपको अपनी स्किन को पहचान लेना चाहिए कि आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्किन का तो मैंने आपको बोला ही है कि आप हमेशा मॉइस्चराइज़र है या हल्का सा मेकअप है या पाउडर ही समझ लो, कुछ भी चेहरे पर लगाओ, क्योंकि जो चेहरे की जो स्किन होती है वो काफ़ी पतली स्किन होती है। हर अपने पूरी बॉडी में सबका जो स्किन का जो लेवल है अलग अलग होता है। कहीं पे पतला, कहीं पे ये होते, तो लेवल सबके सही है, साथ ही लेवल होते हैं, लेकिन कहीं के पर लेवल पतले भी होते हैं। हमें पता ही चलता है। देखिए हमारे लिप्स का स्किन कैसी अलग है ना, तो इस तरह हमारी जो चेहरे की जो स्किन है वो भी अलग भगवान ने बनाई है, तो हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपके बात कर लेती हूँ फ्रैकल्स के बारे में कि फ्रैकल्स का इलाज हम कैसे कर सकते हैं घर पर। नहीं तो फिर हमें डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा और फिर डॉक्टर भी उसको एनालिसिस करेंगे कि आपका जो फ्रैकल्स है वो स्किन के कौन से लेवल तक जा चुका है। अगर वो स्किन के अगर 7वें लेवल तक जा चुका है तो फिर उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो निकालते हैं उसके बावजूद भी फिर वहाँ पे एक गड्ढा पड़ जाता है, हॉल सा बारीक ऐसे दिखाई देगा, तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप फ्रैकल्स का इलाज, आपको जब ये पता चले कि ये फ्रैकल्स है, आप तुरंत ही उसका आप इलाज चालू कीजिए। डॉक्टर लोग क्या करेंगे कि स्किन पीलिंग की आपको एडवाइस देंगे, बराबर। तो जो केमिकल जो स्किन पीलिंग होती है, तो उससे क्या होता है कि जो स्किन का जो एक लेयर है वो हट जाता है। स्किन का केमिकल पीलिंग से स्किन का एक लेयर हटता है बिल्कुल। वो ऐसे हमको नज़रों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो केमिकल पीलिंग से वो स्किन का लेवल एक हटता है, ताकि ऊपर के जो दाग है वो हल्के से थोड़े निकल जाते हैं। फिर हमें हल्के से ब्राउन कलर के दिखते हैं। फिर हमें जैसे कि आपने केमिकल पीलिंग करवाई है तो समझ लीजिए कि आपका स्किन का एक लेवल हट गया, तो आपकी स्किन और ज़्यादा नाजुक हो जाएगी, है ना। और ज़्यादा आपकी स्किन नाजुक हो जाएगी तो आपको उसकी और ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अगर आप स्किन पीलिंग करवाने के बाद में अपनी स्किन का केयर नहीं करते हो तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और ज़्यादा आपको स्किन का उनका केयर करना पड़ेगा। अगर आपने कभी भी स्किन पीलिंग करवाई है तो आप अपनी स्किन का केयर ज़रूर कीजिए। आप डॉक्टर को मत कहिए कि उन्होंने किया उसके बाद में मेरी तो स्किन और बिगड़ गई, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं इस थियरी को कि स्किन पीलिंग क्या है, तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ज़रूर स्किन पीलिंग के बाद में मॉइस्चराइज़र लगाइए, सनस्क्रीन लोशन लगाइए। आपको डॉक्टर ने जो जो चीज़ बताई हो आप वो चीज़ कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हम हमारे पार्लर में उसका किस तरह इलाज कर सकते हैं, हम घर पर रहकर किस तरह उसका इलाज कर सकते हैं, मैं दोनों चीज़ आपको बता देती हूँ। हम अगर जो घर पे रहते हैं, अभी शुरुआती दौर है, तो जैसे जो काम स्किन पीलिंग करेगी वही काम हम घर पर कर सकते हैं, पर हमारा जो मटेरियल होगा वो घर का अलग होगा। ठीक, तो आप जो टमाटर होता है ना, तो टमाटर का रस, प्योरी टमाटर को ऐसे निचोड़ लीजिए तो उसका जो रस निकलेगा उस रस को आप लगाइए। अब उस रस को आप लगाओगे तो डायरेक्ट वो ऐसे लगेगा नहीं, थोड़ा ठीक से, तो आप उसके अंदर हल्की सी मुल्तानी मिट्टी लेकर उसकी पेस्ट बनाइए
और पूरे चेहरे पर लगा दीजिए, जहाँ जहाँ पर आपको ये तिल के जो निशान हैं। और ऐसे तो पूरे चेहरे पर भी आप उसको लगा सकते हो। तो आप उसको हफ्ते में 2 बार 3 बार आप उसको कीजिए, तो वो जो आपको जो फ्रैकल्स है ना, वो धीमे धीमे आपके लाइट हो जाएंगे। जो काम केमिकल पीलिंग करता है वही ये भी काम करता है। जो टमाटर का रस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड भी नहीं होता है कि वो स्किन को ज़्यादा जलन पैदा कर दे, जैसे नींबू थोड़ा जलन पैदा कर सकता है। तो जो टमाटर का जो रस होता है वो इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि हमें उसकी जलन पैदा हो जाए। लेकिन आप उसको रेगुलर हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप लगाओगे और उसके साथ साथ में आप सनस्क्रीन लोशन लगाना चालू कर दोगे, तो आप फ्रेकल से बच जाओगे। नहीं तो ये पिगमेंटेशन से भी ज़्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि ये जैसे आता तो है, ये ऊपर से आता है, फिर हमारे तिल के जैसा निशान, फिर उसको धीमे 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 वो स्किन के डीप में जाता है। तो अगर 7 लेवल तक वो चला जाता है तो फिर डॉक्टर भी उसको नहीं निकाल सकते। डॉक्टर भी उसको ऐसे निकालेंगे, और तिल जैसे को निकालेंगे तो आप समझो वहाँ पे गड्ढा तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप फ्रेकल्स का आप इलाज कीजिए घर पर, इस तरह जिनको भी फ्रेकल्स है। अब तीसरा तरीका है पार्लर में हम किस तरह उसका फ्रेकल्स का इलाज करते हैं। तो हम भी करते हैं, तो उस तरह का उनको करते हैं जैसे कि फेशियल है। तो फेशियल भी हम ले सकते हैं, ऑक्सी का लेते हैं, ताकि उनकी स्किन को अच्छे से ऑक्सीजन मिले और वो फ्रैक्टल्स के ऊपर काम करे। और यानी हम तो फेशियल से ही उसका इलाज कर सकते हैं। और वो भी क्लाइंट को हम कहते हैं आपको बार बार आना पड़ेगा, 15-15 दिन के ऊपर आपको आना पड़ेगा फ्रैकल्स आपको अगर आपके लाइट करने हैं तो। ये भी बस चेहरे पे अगर कुछ भी होता है तो ऐसी बातें होने लग जाती है, खून की कमी है, खून की खराबी है, खून में ये विटामिन नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो धूप के कारण होती है और हमें उससे बचना पड़ेगा। तो आप जो सुबह की धूप होती है वो विटामिन डी देती है। आप ऐसा नहीं कि सारा दिन आप धूप से बचे रहो, लेकिन जो तेज़ धूप होती है ना, वो धूप तो वैसे भी देखो आप हड्डियों तक तो चली ही जाएगी। अगर आप धूप में रहोगे तो धूप हड्डियों तक तो चली ही जाएगी, मगर वो क्या है कि स्किन को डैमेज करके हड्डियों तक ना जाए, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आप पार्लर पे आप जाइए और फेशियल कराइए, ऑक्सी का कराइए, फ्रूट का कराइए, प्लस आप उनको बता दीजिएगा स्पेशली किस तरह के लिए आप करवा रहे हैं उनको। और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको ब्लीच जो करनी है, तो ब्लीच अगर आप ज़्यादा नहीं करवाते हो तो ये ब्लीच से तो हल्का सा थोड़ा सा देखो लाइट होगा, ज़्यादा कुछ इसमें लाइट ब्लीच से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फर्क तो फेशियल से ही पड़ने वाला है। और ब्लीच जो है लैक्टो ब्लीच आती है, तो उससे इस चीज़ को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आप लैक्टो ब्लीच जो होता है वो पैक की तरह लगाइए, चाहे उसको आप घर पे लगाइए। अगर आप टमाटर का नहीं वो कर सकते हो तो लैक्टो ब्लीच को आप हफ्ते में 2 बार लगाइए। देखो लैक्टो ब्लीच भी थोड़ा ड्राइनेस का काम कर देती है। तो आप कोई भी चीज़ लगाने के बाद में देखो ड्राइनेस अगर होती है तो आपको मॉइस्चराइज़र है या कोई क्रीम लगा लेनी। ऐसा नहीं कि मुझे ये लगाने से तो मेरी स्किन ड्राई और ज़्यादा हो जाती है, मगर वो आपकी अभी ट्रीटमेंट चल रही है ना, तो आप उसके बाद में आप अच्छे से कोई क्रीम का आप मसाज कीजिए और आप वो लगाइए लैक्टो ब्लीच। क्योंकि अगर लैक्टो ब्लीच भी मान लो कि आपको नहीं मिलता है, तो आप जैसे आप किसी ऐसे इलाके में हो कि, तो अगर मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट है तो जो अपने भैंस का जो दूध होता है ना, वो बेस्ट में बेस्ट नंबर 1 का है। किसी भी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो, अगर आपकी स्किन धूप से सांवली हो गई हो, अगर आप समझो कि स्विमिंग पूल में गए हैं और आपकी स्किन डार्क हो गई हो, किसी भी वजह से अगर आपकी स्किन डार्क हो गई है, तो आप प्योर वाला दूध, गर्म किए बिना का दूध जो होता है वो आप डेली अपने चेहरे पर लगाइए। 100% आपकी स्किन में फ़र्क पड़ेगा ही। और ये जो फ्रैकल्स है, आप उसमें भी उस कच्चे दूध को आप अपनी स्किन के ऊपर लगाइए। इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। उम्मीद है ब्यूटीफुल रहिए, ये हमारी चाहत है आपसे।